ओ ओ यस, कौन सा? सूर्यवंशम। बेटा सूर्यवंशम में पिक्चर में क्या दिखा है? उसका जो क्या बोलते हैं उसको, तोता जो होता है वो उसको दोस्त मानता है, अमिताभ बच्चन को, और अमिताभ बच्चन उसको क्या मानता है? दोस्त मानता है। एक बड़ा है, कितने 60 साल का है, और एक कितने साल का है? 10 साल का। दोनों में कितने का एज का डिफरेंस है? तो बेटा मुझे बताइए, दोनों में अगर 50 साल का डिफरेंस है तो भी दोनों में कौन सा रिलेशन है? फ्रेंडशिप। बात समझ में आई? तो बेटा जब म्यूचुअल की बात आती है, अपन आता ना फेसबुक। सो लास्ट वाले टॉपिक में हम लोगों ने देखा बेटा, दैट इज ऑल अबाउट दी सेल्फ इंडक्शन। ओके, क्या दिखा हम लोगों ने? सेल्फ इंडक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये सारी चीजें हम लोगों ने सीखी, जिसमें हम लोगों ने देखा कौन सी चीज कि किसी भी सर्किट में अगर कोई क्या हो, एक इस तरह का एक डिवाइस हो या फिर कंपोनेंट हो, जिसको अपन ने क्या नाम दिया था? इंडक्टर। और इस इंडक्टर के साथ अगर हम लोगों ने एक डीसी सोर्स लगाया और बैटरी के साथ हम लोगों ने लगाई क्या बेटा बोलो? एक स्विच। और जैसे स्विच क्या करेंगे, ऑन या ऑफ करेंगे, हम लोगों ने ये पाया कि जैसे में करंट में क्या आता है? चेंज। एक तो करंट क्या हो? बढ़े या करंट घटे। बढ़ने को क्या नाम दिया था? ग्रोथ इन करंट, या फिर क्या होगा? करंट का डिके होना। जिस समय क्या क्या डेवलप होगा? इंड्यूस ईएमएफ। और हम लोगों ने डेफिनेशन क्या सीखी उसमें बोलो कि द इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल ड्यू टू द चेंज इन करंट इन अ सेम कॉइल। उसी कॉइल में करंट का चेंज होगा, जिसके वजह से वहां पे ही क्या डेवलप होता है? इंड्यूस ईएमएफ। इसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसी के तरह एक नया कंसेप्ट आता है जिसका नाम है बेटा कौन? म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, क्या देखना हमने को? म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन में अपन ने क्या करना है? यहां पे लेना है बेटा दो कॉइल। ठीक है, अब यहां पे मैं काम करता हूं, इस तरह से एक कॉइल लिया, ठीक, और इस कॉइल के साथ हम लोगों ने लगाई यहां पे एक, मान के चलो, रियोस्टैट, जो क्या करेगा? करंट को चेंज करेगा, अपने हिसाब से करंट लेगा। साथ ही साथ अपन ने क्या लगाया? डीसी सोर्स लगा यहां पे, और यहां पे लगा बेटा हमने क्या? स्विच। तो ये प्लस और ये माइनस ईएमएफ का सोर्स, दैट इज रियोस्टैट, और ये लगा हम लोगों ने स्विच। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, यहां से क्या डेवलप होगा बोलो? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। बराबर है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड तो डेवलप होगी, जोरदार मैग्नेटिक फील्ड डेवलप की इसने, इतनी बढ़िया से डेवलप की कि मैंने अभी क्या करना है, इसके साइड में और एक एक कॉइल हम लोग क्या करते हैं? अरेंज करते लाइक दिस। और ये दोनों भी क्या रहे? अभी नेबरिंग कॉइल रहे। ठीक है, इसके साथ हम लोगों ने लगाया क्या? बढ़िया से एक गैल्वानोमीटर, ये चेक करने के लिए कि इस गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होता है या नहीं होता है। किसी भी तरह का दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, ना किसी का यहां पे बैटरी से डायरेक्ट कुछ वायर लगा है। दोनों के बीच में फिलहाल क्या है? एयर, मतलब मान के चलो फ्री स्पेस है। हमने पाया जैसे ही बैटरी को हम लोगों ने चालू किया, यहां पे गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन हुआ। हम लोगों ने चालू रखा, गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। जैसे डिफ्लेक्शन किया, वापस जगह पे आ गया। फिर अपन ने स्विच को क्या किया? ऑफ किया। क्या हो गया? गैल्वानोमीटर इस साइड में डिफ्लेक्शन शो किया, फिर से ऑन किया, डिफ्लेक्शन ऐसे किया। जब तक हम लोग क्या करेंगे? स्विच ऑन एंड ऑफ करते रहेंगे, यहां पे गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन होगा। यही शो करता है कौन? फैराडे का लॉ। फैराडे का लॉ क्या बोलता है? व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल, देन देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। और ये चीज हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखी थी बढ़िया से। हम लोगों ने किसका एग्जांपल लिया था? कौन लिए थे अपन ने? प्रेम का एग्जांपल लिया था। बराबर है कि प्रेम एक तो मैग्नेट पकड़ के आगे या पीछे जाए, और प्रेम का क्या था प्रोग्राम? इतना वो भाग दौड़ कर रहा था। उसके बाद उसने क्या किया? सर बोले कि मेरे को बैठ के काम करना है। तो पहले कौन सा ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा था? मोशनल ईएमएफ। अब ये कौन सा ईएमएफ है? स्टैटिक ईएमएफ। तो स्टैटिक ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ क्या करना है? उसको बैठ के कुर्सी पे बटन ऑन एंड ऑफ करना है। लेकिन हुआ ये कि उसने क्या किया था? एक सर्किट में एनर्जी का लॉस किया, दूसरे सर्किट में एनर्जी क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी? लॉस, क्योंकि सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ लिंक हो गए क्या? नहीं हो गए। कुछ क्या होंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर चले जाएंगे, वेस्ट में जाएंगे, जिसकी वजह से 10 रुपए की एनर्जी खर्चा करो, 8 रुपए की मिलाओ। ऐसे ही प्रोग्राम हो गया। छोड़ो, वो बात अलग है। हमने ये पाया कि सपोज यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड क्या निकलेंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड इस वाले कॉइल के साथ इस तरह से लिंक करेगी, तो यहां से करंट फ्लो होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनेगी, और ये लिंक होगी इस तरह से इसके साथ। क्लियर? ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लिंक होगी इसके साथ। और ये जैसे जैसे अपन ने क्या करना बोलो? स्विच ऑन एंड ऑफ करते जाएंगे। ये बोलो इसमें से करंट मान के चलो कौन सा? दैट इज I1। ये I1 क्या होगा? चेंज होगा, दैट इज di1/dt होते जाएगा, जिसके वजह से यहां पे क्या होगा? फ्लक्स का नाम क्या है? दैट इज φ1।
और इसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा इसका अपन क्या बोलेंगे, phi2। इससे बेहतर है इसको नाम में देता हूं दैट इज सेकेंडरी कॉइल, और इसका नाम देता हूं बेटा कौन सा, प्राइमरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल के लिए अपन इसको phi s बोल सकते, इसको phi p बोल सकते, या फिर ये अपन बोल सकते कॉइल नंबर 1, ये बोलेंगे कॉइल नंबर 2। तो इसको नाम बोलेंगे दैट इज फ्लक्स प्रोड्यूस इन द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकंड कॉइल ड्यू टू द फर्स्ट कॉइल, दैट इज फ्लक्स ड्यू टू सेकंड कॉइल। ऐसे भी बोल सकते, दैट इज I1 लिख सकते, IP लिख सकते, दैट इज प्राइमरी करंट। और अब यहां पे जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा इसको अपन बोल सकते दैट इज I2 या फिर IS। बात समझ में आ रही है? तो बेटा यहां पे अपन एक बात समझ में आई कि इसमें करंट के चेंज होने में, मतलब प्राइमरी कॉइल के करंट के चेंज होने से सेकेंडरी कॉइल में क्या प्रोड्यूस होने लगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होने लगा। इसी को अपन नाम दे सकते कौन सा, म्यूचुअल इंडक्शन। बात समझ में आई? तो डेफिनेशन कैसे बनेगा बेटा, बोलो? तो डेफिनेशन रहेगा कौन सा, बहुत बढ़िया डेफिनेशन लिख सकते, बोलो? हां, दी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस in a coil due to change in करंट। बेटा करंट के साथ रिलेट करना है, हमको पता है क्या, फ्लक्स चेंज होने से हो रहा है, लेकिन फ्लक्स किसके वजह से, बी के चेंज होने की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह चेंज हो रहा है, करंट। तो बेटा जो इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे गहराई वाली चीज, उसके साथ अपन रिलेट कर रहे हैं, ड्यू टू चेंज इन करंट, हां, इन ए नेबरिंग कॉइल। बात समझ में आई? यार ये बोले जाएगा क्या, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्टेंस के तरह सेम कॉइल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहां पे क्या करेंगे, नेबरिंग कॉइल ये वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। चलो अब देखे आगे। तो यहां तक समझ में आया म्यूचुअल इंडक्शन। तो बहुत इजी सा कंसेप्ट है, जो अपन ने देखा फैराडे के समय, वही चीज है। म्यूचुअल इंडक्शन कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, क्योंकि अपन ने पहले लेक्चर में यही चीज देखी थी कि बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ होने के लिए अलग अलग तरीके हैं, और सारे तरीकों में से ये एक तरीका है। क्लियर है? तो बिना किसी वायर के, बिना किसी फिजिकल अटैचमेंट के यहां पे इंड्यूस ईएमएफ होने लगा, मतलब वायरलेस हम लोगों ने क्या किया, यहां पे करंट बनाया। बस अगर यहां पे बिना बैटरी का, यहां पे बिना बैटरी का कुछ ऐसा अगर प्रोड्यूस, मतलब कुछ कर लिए हम लोगों ने कि वो क्या बनाए, फ्लक्स बनाए बिना बैटरी का, तो इसका मतलब ये कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बिना इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्चा किए इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे। उसी का नाम अपन जनरेटर बोलने वाले आगे जाके। बात समझ में आई क्या? चलो छोड़ो, वो बात अलग है। द इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन अ नेबरिंग कॉइल। क्लियर? अब देखिए, तो मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं बेटा, दैट इज फ्लक्स। तो हमको ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ के लिए अपने को क्या चाहिए, फ्लक्स निकालना पड़ेगा। फ्लक्स किसके, दैट इज सेकेंड कॉइल ड्यू टू द फर्स्ट कॉइल। बेटा ये क्या होता है, ये होता है क्या, दैट इज हम ने क्या लिखा था, बोलो? दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई, फर्स्ट कॉइल में। और यही तो मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है, उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्सिबल है। और बेटा एरिया अपन लिखेंगे ए, जिस एरिया के साथ लिंक हो रहा है। अब ये इसका एरिया, इसका एरिया किसका एरिया है, इसके बाद इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे आगे। मैं क्लाइमैक्स में बताऊंगा किसका एरिया लेना है। ठीक है? छोटा सा एरिया लेंगे तो यहां पे इंटीग्रेट करेंगे। बेटा इंटू क्या लिखेंगे अपन, दैट इज कॉस ऑफ थीटा। बेटा कॉस थीटा, यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, दोनों में एंगल कितना, 90, कॉस 90 1, सॉरी कॉस 0 1, दोनों में एंगल कितना है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में एंगल कितना है, 0, दैट इज कॉस 0 1। तो इतना मिला। इसका मतलब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, दैट इज phi2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ B1, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कॉइल नंबर 1। और यहां पे मैं लिख सकता हूं अंदर के अंदर, आपको पता है कौन सी चीज, दैट इज म्यू नॉट NI1, म्यू नॉट NI1। बेटा ये तो सोलेनॉइड है, बेटा सोलेनॉइड का करंट कितना होता है, म्यू नॉट NI1। तो इसका मतलब क्या मैं इसे लिख सकता हूं, दैट इज phi2 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, क्योंकि अपन ने तो वैसा लिखा था डेफिनेशन, बराबर है। इसलिए अपन ने क्या लिखा है, I1 के फॉर्म में। सो देयरफॉर मैं एक चीज लिखता हूं, दैट इज phi2 1 इक्वल्स टू एक कांस्टेंट लिखा मैंने, जिसका नाम लिखा मैंने M। व्हाट इज द M, दैट इज म्यूचुअल, यस, क्या लिखेंगे अपन, म्यूचुअल इंडक्टेंस या फिर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तुम इसका नाम लिखते, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल।
और यहां पे लिखा मैंने क्या बेटा, I1। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया और यहां से मैं यहां पे लिख सकता हूं दैट इज M21 इक्वल्स टू दैट इज 521 डिवाइडेड बाय 5:1। इससे अपन डिफाइन कर सकते किसको, M को। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ M बेटा, बोलो व्हाट इज दिस M, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या फिर सिर्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझ में आई बात। जैसे अपन ने L को देखा था कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, उसी तरह से क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। समझ में आई बात। और अब यहां से अपन आगे बढ़ेंगे बेटा, क्लियर, यहां तक समझ में आया। तो बेटा फॉर्मूला देखिए आपके पास इस तरह से बना है। अब मुझे बताइए, मान के चलो अगर सेकंड कॉइल में अपन करंट का चेंज किए होते और गैल्वेनोमीटर को इधर लगाए होते, तो बेटा ये फार्मूला किस तरह से बना होता, बोलो फटाक से। बेटा ये फार्मूला किस तरह से बना होता, दैट इज 512। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 512? द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द फर्स्ट कॉइल ड्यू टू द सेकंड कॉइल इक्वल्स टू M की वैल्यू भी क्या लिखना पड़ता, M12 इनटू लिखना पड़ता दैट इज I2, सेकंड कॉइल में करंट के चेंज होने की वजह से। बेटा क्लियर, दो इक्वेशन समझ में आए। लेकिन यहां पे आपको दिख रहा होगा M21, वहां पे क्या दिख रहा है, M12। बेटा इसका मतलब M12 और मैं यहां पे M21, इसी को मैं लिखता हूं M। बेटा ये दोनों भी चीज अलग अलग नहीं है। जब दोनों भी कॉइल का म्यूचुअल का कंसेप्ट आता है तो दोनों के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू दोनों के लिए कैसे होगी, सेम। सर कैसे क्या, बेटा मान के चलो कि A B का दोस्त है, B A का दोस्त है, A B का फ्रेंड है, B A का फ्रेंड है। दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कौन सा है, फ्रेंडशिप का। तो ये इसका दोस्त और उसका अंकल, ऐसा हो गया क्या, बात समझ में आई। ऐसा तो नहीं होता है ना। तो बेटा दोनों के बीच में म्यूचुअल रिलेशन कौन सा है, फ्रेंडशिप। दैट्स वाई याद रखना है, दोनों के बीच में अगर मैं बोलूं म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू कैसे रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर। हो सकता है सर, किसी ने पूछा मेरे को लास्ट ईयर में, कौन सी चीज सर, हो सकता है एक दूसरे को दोस्त मान रहा है, वो बड़ा है सर, उम्र से 40-50 साल का है, दूसरा है छोटा 10-15 साल का। बेटा एक मूवी देखी होगी आपने, कौन सी वाली, सोनी मैक्स में, जो मूवी को उसने दत्तक ही लिया था, अडॉप्ट किया था, वो यस, कौन सा, सूर्यवंशम। बेटा सूर्यवंशम में पिक्चर में क्या दिखा है, उसका जो क्या बोलते उसको, पोता जो होता है वो उसको दोस्त मानता है, अमिताभ बच्चन को, और अमिताभ बच्चन उसको क्या मानता है, दोस्त मानता है। एक बड़ा है, कितने 60 साल का है, और एक कितने साल का है, 10 साल का। दोनों में कितने का एज का डिफरेंस है। तो बेटा मुझे बताइए, दोनों में अगर 50 साल का डिफरेंस है तो भी दोनों में कौन सा रिलेशन है, फ्रेंडशिप। बात समझ में आई। तो बेटा जब म्यूचुअल की बात आती है, अपन आता ना फेसबुक में म्यूचुअल फ्रेंड, सो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फ्रेंड, ये उसका दोस्त, ये उसका दोस्त, मतलब वो मेरा दोस्त। सो फ्रेंडशिप म्यूचुअल का मीनिंग क्या है, दोनों के बीच का जो रिलेशन है बेटा वो अलग अलग नहीं हो सकता, रिलेशन एक ही होगा। बात समझ में आई। दैट्स वाई म्यूचुअल के लिए हम लोग लिख सकते दैट इज M12 M21 इक्वल्स टू M। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब आपके मन में दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि सर एक कॉइल बहुत बड़ी हो और दूसरी कॉइल बहुत छोटी हो, उस समय कैसे करेंगे। बेटा मान के चलो कि एक कॉइल हम लोगों ने इस तरह से ली, प्राइमरी कॉइल, और सेकेंडरी कॉइल मैंने इस तरह से ली। बेटा क्लियर। इसका एरिया है A1, इसका एरिया है A2। मैंने पहले बोला एरिया के बारे में जब बात करेंगे, जैसे हम लोगों ने देखा सेल्फ इंडक्शन के समय ये L की वैल्यू कौन से चीजों पे डिपेंड करती थी, याद होगा, म्यू नॉट, बोलो बेटा, म्यू नॉट N स्क्वायर इंटू A/L, याद होगा। नंबर ऑफ टर्न्स, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब साइज, उसके बाद क्या है, उसके अंदर का कोर का मटेरियल, इन सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। उसी तरह से आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अगर ये सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन दोनों के बीच का रिलेशन के बारे में बताता है, इसका मतलब मान के चलो सर कि एक कॉइल का एरिया A1 हो, एक का A2 हो, और हमको पता है A1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A2, कौन सा एरिया लेना है सर। तो बेटा अब इसके लिए भी एग्जांपल देता हूं, देखो सुन लो अच्छे से। यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है बहुत बड़ी, इसके साथ लिंक हो रही है, तो बेटा ये उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ले पाएगा कॉइल जितना उसका एरिया है, बाकी का तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, वेस्ट हो गया। हो सकता है प्राइमरी कॉइल, इसको मान लिया अपन ने प्राइमरी, इसको मान लिया सेकेंडरी, ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी क्या, इतनी बनेगी क्या,
इतनी बनेगी क्या? ये बनेगी क्या? इतनी बनेगी जितना उसका खुद का एरिया है। मतलब दोनों भी केस में आपने देखा होगा, दोनों में से कौन सा एरिया आपने लिया जिसका एरिया छोटा है। बेटा कैपेसिटर में भी वही देख सिखा था मैंने, दोनों प्लेट में से कौन सा वाला एरिया, किसका एरिया लोगे आप लोग? छोटे वाले का, बाकी का तो वेस्ट जाएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो चीज मैंने सिखाई बेटा। वो एग्जांपल मैंने इससे मेरे को एक एग्जांपल याद आ गया, अपने मराठी लोगों में याद है कि दूल्हा दुल्हन को बिठाते और उसके बाद वो लड्डू खिलाते। तो मैं एल्बम देख रहा था, पुराने फोटो, मेरे अंकल जी आंटी का शादी, मेरे पापा और मम्मी की शादी, उस समय वो ऐसे लड्डू खिला देता है ऐसे, इधर कैमरे के, और मतलब दुल्हन ऐसे नीचे देखती थी, और आपने भी फोटो देखा होगा पुराने वाले, ऐसे लड्डू, लड़की ऐसे दिख रही है और लड़का ऐसे खिला रहा है, ठीक है। और लड़की मुझे बता, इतना बड़ा लड्डू, बराबर इतना बड़ा लड्डू, लड़की अपना मुंह खोलेगी इतना सा, नाक में लगा बेटा इतना बड़ा, क्या क्या बोलते हो, झूमर क्या बोलते उसको, हाँ क्या, नथनी। तो मान के चलो उस नथनी की वजह से उसने मुंह इतना सा खोला है, लड्डू जा रहा है इतना, तो बेटा कितना मुंह में जाएगा? जितना उसका मुंह है। बात समझ में आई? आप मुझे बताओ, लड़की ने लड्डू खिलाया और ये भुक्कड़ बैठा सुबह से, ये दूल्हा बैठा सुबह से भुक्कड़, साला कोई तो आके मेरे को खिलाए, उसको कोई नहीं खिला, बीच बीच में उसको क्या दे रहे, कोल्ड ड्रिंक दे रहे, बेटा पी। अब ये दुल्हन खिला रही उसको लड्डू, लड्डू इतना और मुंह खोला इसना, और लड्डू जाएगा उसके पेट में, मुझे बताओ क्या होगा? कितना जाएगा? पूरा जाएगा। तो आपने कौन सा एरिया लिया? जो छोटा है। दुल्हन की जब बात की है तो कौन सा वाला एरिया लिया? दुल्हन का मुंह। और बेटा दूल्हे के बारे में जब बात की तो किसका एरिया लिया? लड्डू का, क्योंकि उसका मुंह इतना बड़ा है। उसी तरह से जो छोटा एरिया रहेगा वही अपन ने क्या करना है? कंसिडर करना है, ठीक है। एग्जाम्पल को और दूसरे तरफ लेके मत जाइएगा ठीक। तो यहां पे एरिया किसका लोगे? सो इफेक्टिव एरिया में यहां पे लिख के दे रहा हूं, दैट इज इफेक्टिव एरिया इज द स्मॉलर एरिया आउट ऑफ द टू कॉइल्स। कौन सा एरिया लोगे? कौन सा इफेक्टिव एरिया माना जाएगा? स्मॉलर एरिया ही क्या माना जाएगा? इफेक्टिव एरिया माना जाएगा। समझ में आई बात? चलो आगे लेके जाएंगे इस चीज को, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब आएंगे हम लोग उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की तरफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कहां पे हो रहा है? दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंड कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल। तो इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला अपन को किसने बताया? फैराडे साहब ने बताया। लेंस साहब ने बोला सिर्फ क्या कर लो, माइनस लगा लो, क्योंकि वो क्या करता है? अपोज, दैट इज माइनस डी फाई। किसका फ्लक्स? फर्स्ट वाले कॉइल का फ्लक्स। डी फाई 1 बाय क्या लिखो, सॉरी डी फाई नहीं, फर्स्ट वाला फ्लक्स नहीं, सेकंड वाले कॉइल के साथ जो लिंक हो रहा है, कितना लिखो? दैट इज 5/1 डिवाइडेड बाय dt। ओके, सो देयरफॉर E21 इक्वल्स टू बोलो माइनस डी बाय dt। 5/2 की वैल्यू बोलो कितना मिला था आपको? 5/1 विथ रिस्पेक्ट टू, हाँ सेकेंड कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू 1। व्हाट इज दिस? M21 इंटू I1। व्हाट इज दिस? इज एक कांस्टेंट वैल्यू। ये क्या निकलेगी? बाहर, बेटा बाहर निकलेगी तो वैल्यू मिलेगी, दैट इज E इक्वल्स टू बोलो माइनस M21, दैट इज 2/1, हाँ दैट इज DI1 बाय dt। ये निकला आपका इंड्यूस ईएमएफ। देखो डेफिनेशन वही लिखा था हमने, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन ए कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन नेबरिंग कॉइल, दैट इज DI1 बाय dt। बेटा प्राइमरी सेकेंडरी का लैंग्वेज इस्तेमाल करना शुरू करना है, 2-1-1-2 का कार्यक्रम बंद करना है। तो बेटा बोलो इसको क्या लिखेंगे? दैट इज इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल इक्वल्स टू, इसको क्या लिखेंगे अपन? माइनस m लिखते चलूंगा। 1-2 2-1 दोनों भी चीज क्या है? इक्वल। क्या लिखेंगे? m इनटू बोलो बेटा di कौन? प्राइमरी अपॉन dt, बराबर। तो अगर यहां से मैं m की वैल्यू निकालना चाहूं तो m इज इक्वल टू बोलो बेटा ES डिवाइडेड बाय DI P बाय dt। इसको मॉड में भी अपन लिख सकते हैं, माइनस को छोड़ दो। यहां से डेफिनेशन अपन दोनों के डेफिनेशन बना सकते हैं। बोलो बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस या फिर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन? इसका डेफिनेशन बोलो कितना बनेगा? हाँ डेफिनेशन क्या बनेगा? व्हाट इज दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ? क्या बोलेंगे? हाँ दैट इज इंड्यूस ईएमएफ इन ए सेकेंडरी कॉइल, इंड्यूस ईएमएफ इन अ सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू, हाँ ड्यू टू यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन ए
प्राइमरी कॉइल इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। इससे अपन वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जैसे कि मान के चलो 1 वोल्ट प्रोड्यूस हुआ है क्या, इंड्यूस ईएमएफ, कहां पे, सेकेंडरी कॉइल में, डिवाइडेड बाय कब, जब यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मतलब 1 एंपियर पर सेकेंड, 1 एंपियर पर सेकेंड से अगर चेंज हो करंट और उसने कितना बनाया सेकेंडरी कॉइल में, 1 इंड्यूस ईएमएफ 1 वोल्ट का। इसका मतलब दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू है ये कितनी मानी जाएगी, 1 वोल्ट पर एंपियर पर सेकेंड, मतलब सेकंड ऊपर जाएगा, हां, वोल्ट सेकंड पर एंपियर। और इसी को अपन ने क्या नाम दिया था बेटा, हेनरी, जिसे अपन किससे डिनोट किए थे, एच से। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस हो या कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, दोनों की यूनिट क्या रहेगी, सेम रहेगी। बात समझ में आई, दोनों के लिए क्या रहेगा, हेनरी। तो आपको समझ में आया है, एम की भी यूनिट रहेगी एच और एल की भी रहेगी एच। क्लियर हो गया कंसेप्ट, आगे बढ़े। चलो अब यहां से अपन आगे बढ़ेंगे। अब मैंने क्या किया, पहली चीज हमको पूछा जाता है, कंसेप्ट को लेके जाएंगे, हमको पूछा जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू निकालिए। किसके लिए, अब हर बार शेप एंड साइज अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं कि यहां पे मैंने इंडक्टर की तरह निकाला इंडक्टर ही हो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले कॉइल के साथ जब लिंक होगी इंड्यूस ईएमएफ बनेगा अगर वो फ्लक्स चेंज करता है, बराबर है ना, ठीक है। अब मुझे बताइए, यहां से तो अपन एक चीज बोल सकते हैं, कौन सी चीज, देखो यहां से वैसे फ्लक्स किसके साथ, सेकेंड कॉइल के साथ फर्स्ट कॉइल से क्या हो, प्रोड्यूस हो, क्योंकि फर्स्ट कॉइल में क्या हुआ है, करंट है, तो भी क्या हो सकता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है। इससे मुझे बताइए, क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू फ्लक्स के और करंट के ऊपर डिपेंड करेगी, नो। The value of mutual inductance doesn't depends on the flux in secondary coil due to the current in primary coil. ये न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, लेकिन इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। कौन से चीजों पे डिपेंड करता है, तो देखो अभी क्या करेंगे, उसको डिपेंडेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए। तो पहली चीज तो मैं 2 इंडक्टर लेता हूं, 2 इंडक्टर्स, या फिर 2 सोलेनाइड करके लिखेंगे अपन, 2 सोलेनाइड। तो आपको एम निकालना आना चाहिए, ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इस फार्मूले से अपने को निकालना है, ठीक है। तो बोलो, एक इस तरह से अपन ने क्या किया, एक पाइप लिया बेटा, क्लियर। ये रही आपकी कौन सी, दैट इज प्राइमरी कॉइल, ठीक। चलो, प्राइमरी वाइंडिंग के बाद यहां पे अपन ने रखा क्या, उससे के साथ कोएक्सियली लिया अपन ने क्या बेटा, सेकेंडरी कॉइल। दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स कैसे है, अलग अलग, दोनों के लेंथ मान के चलो बेटा कितने हैं, एल। बात समझ में आई। अब इससे क्या होगा, अब देखो दूर दूर होंगे 2 कॉइल्स, जिसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकती है, वेस्ट। हम लोगों ने यह चाहा कि इसकी पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ क्या हो जाए, लिंक हो जाए, किसके साथ, सेकेंडरी कॉइल के साथ। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, दोनों को कोएक्सियली रखा, एक ही पाइप के ऊपर दोनों को वाइंड अप किया, जिसको अभी आगे वाले लेक्चर में अपन नाम देंगे कपलिंग। क्या बोलेंगे, कपलिंग, ठीक है। तो फिलहाल तो इतना समझ लीजिए कि दोनों के ऊपर क्या किया हम लोगों ने, वाइंड अप किया। और वाइंड अप करने के बाद हमको पूछा जाता है, इस समय, इस कंडीशन में जब दोनों का लेंथ एल हो, दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स N1 और N2 मान के चलिए, अपन को क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है, एम की वैल्यू निकालनी है बेटा। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है एम की वैल्यू निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, फ्लक्स, और क्या पता होना चाहिए, करंट, ठीक। बोलो कैसे निकालेंगे। तो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है किसकी वजह से, प्राइमरी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला दैट इज B1, कितना होगा बेटा, बोलो। B1 इज इक्वल टू, हां, म्यू नॉट स्मॉल n1 दैट इज I1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज म्यू नॉट, व्हाट इज द स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसको मैं लिख सकता हूं N1 अपॉन L इंटू I1। यहां तक समझ में आया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं बेटा। फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, मतलब कौन सा वाला सेकेंडरी कॉइल, मतलब कॉइल नंबर 2,
फ्लक्स सेकेंड कॉइल के साथ कितना लिंक होगा? इसने तो मैग्नेटिक फील्ड बना ली। किसने? पहले वाले कॉइल ने। इतना तो उसका क्या है? स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इतनी बन गई। फ्लक्स किसके साथ होगा? सेकेंड वाले कॉइल के साथ। तो सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी इंटू ए। लेकिन सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने बेटा? बोलो, दैट इज N2। मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है? B1। एरिया कौन सा लोगे? दोनों का एरिया फिलहाल तो क्या है? सेम, तो अपन लेंगे A। सेम ना होता तो किसका एरिया लेते? छोटे वाले का। पहले बताया मैंने, दूल्हा दुल्हन का जो है चेहरा कभी भूलना नहीं है। एल्बम जाके देख लेना, फोटो मिलेंगी आपको। पुराने जमाने में लड्डू खिलाते समय ऐसे, कैमरा सामने, कैमरे को देख रहा दूल्हा, लड़की को खिला रहा क्या? लड्डू। ऐसे लड़की भी कैसे खिला रहे? कैमरा सामने, दूल्हा इधर है, लड़की दिख रही नीचे, ऐसे। तो कभी कभी जो होता है, बहुत ऐसे इंसिडेंसेस हुए पुराने जमाने में। तो मेरे आंटी ने जब लड्डू खिलाया था, लड्डू नहीं खिलाया उसने, मतलब क्या बोलते उसको, एक बाइट दिया था खाना खाते समय। तो बोलते थे ना कैमरामैन के, एक में को खिलाओ करके, तो उसने मेरे अंकल के नाक में डाल दिया था बाकायदा। तो बैंगन इधर गया था, आलू इधर गया। ठीक है। अब कितना गुस्सा आया होगा सोच लो उस समय। ठीक है, एक तो कैसा गर्मी के जमाने में शादी होती थी उस समय में। अब अपन ठंड वंड में शादी करते हैं। अदरवाइज मई जून, अभी चालू महीना अपना कौन सा? मई महीने में शादी हो रही, देखा ना? समझ में नहीं आता मई महीने में शादी क्यों करते लोग। ठीक है, दैट इज 5 2 N2 B1A। हाँ छोड़ो, हाँ बोलो बेटा, दैट इज 5 2, हाँ 5 2 इज इक्वल टू, दैट इज N2। B1 की वैल्यू क्या है? बोलो, म्यू नॉट N1 अपॉन L इंटू I1, बचा हुआ कौन? A। इसको मैं रीअरेंज करता हूं बेटा इस तरह से, देखिए 5 2 इज इक्वल टू मैं लिखता हूं दैट इज म्यू नॉट N1 N2 A बाय L इंटू I1। इसको कंपेयर करिए आपके वो फ्लक्स वाले फार्मूले के साथ, दैट इज 5 2 इज इक्वल टू, हाँ, M इंटू I1। ऐसे लिख सकते हैं। दोनों भी इक्वेशन को देखिए, कंपेयर करिए, M के जगह पे कौन आ रहा है। तो M की वैल्यू मिलती है आपको, दैट इज म्यू नॉट N1 N2 A बाय L। इसका मतलब ये कि आपके कौन से चीजों पे डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। पहली चीज बोलो, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कॉइल्स। दोनों भी कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद शेप एंड साइज ऑफ ए कॉइल्स। ठीक, दूसरी बात, थर्ड चीज बोलिए, हाँ दोनों का क्या है? एरिया तो रहेगा, एरिया में आ गया शेप एंड साइज, लेंथ भी आ गया उसमें। उसके बाद दोनों के बीच के क्या है? द मीडियम बिटवीन टू कॉइल्स। द मीडियम बिटवीन, दोनों के बीच में कॉइल्स में क्या है? मीडियम रखा है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। और फोर्थ नंबर की चीज अपन थोड़ी देर के लिए रखते हैं, मैं लास्ट में बताऊंगा ये फोर्थ नंबर की चीज कौन सी, जिसके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल तो अपने को फार्मूले से पता चल गया, क्लियर हो गया यहां से। चलो आगे बढ़ता हूं, मैं लेक्चर को आगे इधर लेके जाता हूं, इस साइड में, तो वो चीज अपनी रह गई। क्लियर है? अब चलो इधर लिखूं, चलो यहां पे चालू करता हूं। ठीक, अब बताइए, मान के चलो बेटा, देखो ध्यान देना, इस तरह से मैंने लिया एक कंसेप्ट को, समझो इसको, फार्मूले को याद रट्टा मार के नहीं जाना, ये फार्मूला चेंज होने वाला है। दिस फार्मूला इज नॉट अ फार्मूला। ये फार्मूला जो आपको दिख रहा है ये फार्मूला नहीं है, वो सीन के हिसाब से चेंज होगा। कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है, बहुत लोग इसको फार्मूले के तौर पे लेते हैं, पढ़ाने वाले भी फार्मूले के तौर पे पढ़ाते हैं। बेटा ये फार्मूला नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल तो अपन ने क्या लिया था? 2 सोलेनॉइड्स लिए थे। 2 क्या लिए थे? सोलेनॉइड्स। लेकिन मान के चलो इस तरह से अपन ने स्क्वायर लूप्स लिए। क्या लिए है? स्क्वायर लूप्स। दिख रहा है? अब इस स्क्वायर लूप से करंट इस तरह से भाग रहा है बेटा, ये I1 नाम का, इसका नाम देंगे अपन दैट इज कॉइल नंबर 1, और इसको अपन नाम देंगे दैट इज कॉइल नंबर 2। क्लियर है? इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? N1। इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने? अब ये इसका लेंथ मान के चलो ट्वाइस L होगा, और इसका लेंथ अपन मान के चलो L होगा। हो सकता है इसमें कुछ नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू से दिया हो,
मैं जिसको जनरलाइज करके सॉल्व करके दे रहा हूं, ठीक है। अब करंट ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड करंट ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड करंट ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड, तो सारी मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, अंदर के डायरेक्शन में जा रही है, जिसके वजह से तो ये वाला जो कॉइल दिख रहा है इसके साथ ये फ्लक्स क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है। तो इसमें भी अगर ये फ्लक्स चेंज हो टाइम के साथ तो इसमें भी क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा। हमको इंड्यूस ईएमएफ निकालने में कोई अभी फिलहाल इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। क्या निकालना चाहते हैं, दोनों भी कॉइल के शेप एंड साइज इस तरह की चीजों के वजह से। चलो अब बताओ कैसे निकाले। पहली चीज तो मैंने बोला कि पहला जो फर्स्ट कॉइल है दैट इज प्राइमरी कॉइल, इसको मैंने नाम दिया 1 का मतलब समझ के चलना है प्राइमरी कॉइल, 2 का मतलब क्या है सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल क्या बना रहा है, फील्ड, और ये फील्ड किसके साथ लिंक हो रहा है, सेकेंड कॉइल के साथ, और इस सेकेंड कॉइल का फील्ड ही आपको क्या देगा, एम देगा। क्या देगा, एम। तो मैं यहां पे लिखता हूं बेटा B1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ B1, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द फर्स्ट। तो इसका अपन हेडिंग में देके चलेंगे। तो ये क्या है, दैट इज कोप्लेनर। क्या ये कोप्लेनर लूप्स। वो क्या थे, 2 सोलेनॉइड्स। ये कौन दिख रहे हैं, 2 कोप्लेनर्स लूप्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस वजह से निकालनी है, तो इसका नाम मैंने दिया B1। क्या नाम दिया बेटा, मेरे को पता ही है कौन सा कंडक्टर दिख रहा है, स्ट्रेट कंडक्टर। ये इसका क्या है बेटा, सेंटर। सेंटर से ये लेंथ, ये टोटल लेंथ कितनी है, ट्वाइस एल। ये लेंथ कितनी है, एल। ये परपेंडिकुलर लेंथ है बेटा, सेंटर से परपेंडिकुलर लेंथ दिख रही है। तो एक फाइनाइट कंडक्टर के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती थी उसके लिए अपन ने एक फार्मूला सीखा था। बोलो फार्मूला क्या था, फाइनाइट कंडक्टर के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी थी क्या बनता है फार्मूला, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस x लिखेंगे फिलहाल इन ब्रैकेट, दैट इज साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये था फार्मूला बेटा। ये एंगल ऐसे, ये एंगल ऐसे, ये रहा फाई 1, ये रहा फाई 2। बेटा एंगल कितना है, ये कितना बनेगा 45 डिग्री। ये कितना है 45 डिग्री। सिंपल सी चीज है। ये कितना लेंथ है L, ये कितना है L, ये कितना है, इसका मतलब ये एंगल कितना बनेगा 45। साइन 45, साइन 45 2 टाइम्स ऑफ साइन 45। साइन 45 की वैल्यू ये रहा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय एक्स। एक्स की वैल्यू मतलब ये टोटल कितना रहा ट्वाइस एल। ये एक्स की वैल्यू कितनी L इंटू 2 टाइम्स ऑफ साइन 45। साइन 45 इज व्हाट 1 बाय √2। ये निकला एक कंडक्टर की वजह से। अपने को कितने कंडक्टर की वजह से निकलना है, चारों भी। किसके वजह से, चारों कंडक्टर की वजह से। जिसकी वजह से बोलो बेटा फार्मूला क्या बनेगा, दैट इज B1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ B1 मतलब क्या, दैट इज B1 नेट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ B1। तो 4 इंटू B1 की वैल्यू क्या निकली बोलो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाय एल इंटू 2 टाइम्स ऑफ 1 बाय √2। 4 गेट 2 मतलब √2 इंटू √2 गेट। तो बना बेटा कितना वैल्यू, दैट इज हाँ √2 म्यू नॉट बाय पाई इंटू आई बाय एल। अब देखो फर्स्ट वाले कॉइल के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, दैट इज N1 नंबर ऑफ टर्न्स है। तो N1 से अपन क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये बना आपका B1 नेट वैल्यू पहले वाले कॉइल के साथ। अब बोलो फ्लक्स, फ्लक्स किसके साथ लिंक हो रहा है, सेकेंड कॉइल के साथ। फ्लक्स का फार्मूला बोलो बेटा, B किसके वजह से, 1 की वजह से। बेटा बोलो एरिया इज A, किसका एरिया लेना है, जो इसका एरिया छोटा होगा। और हो सकता है अंदर वाले कॉइल के पास भी नंबर ऑफ टर्न्स हो। कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, दैट इज N2 बराबर। सो देयरफॉर फाई 2 की वैल्यू बनी दैट इज N2 इंटू B1 की वैल्यू बोलो, दैट इज N1 √2 म्यू नॉट बाय पाई इंटू आई बाय एल इंटू एरिया कितना होगा, एरिया अंदर वाले का, अंदर वाले का लेंथ कितना, साइड कितना है L। तो साइड का स्क्वायर बनेगा ना L स्क्वायर। तो बेटा फाई 2 की वैल्यू बनी कितनी, देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा, दैट इज म्यू नॉट बाय पाई इंटू N1 N2, ये √2 भी सामने लिख लेंगे। और क्या बचा है, डिवाइडेड बाय L, सॉरी L ऊपर रहेगा, इंटू L इंटू I। कौन सा I है अपने पास, I1 बराबर है। तो बेटा यहां पे इसको कंपेयर करेंगे, फाई 2 इज इक्वल टू M इंटू, हाँ M इंटू कहां पे I1। कंपेयर करो, M की वैल्यू मिलेगी, M इज इक्वल टू बोलो √2 म्यू नॉट N1 N2 L बाय। मैंने पहले बोला फार्मूला याद करना नहीं है, फार्मूला बनाना आना चाहिए।
बना, एम की वैल्यू अलग है, पक्का समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए फटाक से आगे इसको सॉल्व करके बताइए बेटा। मान के चलो कि यहां पे मैंने बोला यहां से करंट फ्लो रहा है, इसका रेडियस है बेटा कैपिटल आर, करंट फ्लो रहा है दैट इज R1 या फिर I। ये एक छोटी सी कॉइल है जिसका रेडियस मान के चलो बेटा R है। ये कॉइल को मैंने बोला दैट इज कॉइल नंबर 1 दैट इज प्राइमरी कॉइल, और इसको बोला मैंने दैट इज कॉइल नंबर 2 दैट इज सेकेंडरी कॉइल। कॉइल से बेहतर है मैं ऐसे बोलूंगा देयर इज अ रिंग्स, क्या बोलूंगा दैट इज रिंग। रिंग R1 मतलब R1 क्या उसका क्या है रेडियस, और ये क्या होगा दैट इज रिंग 2 जिसका रेडियस है स्मॉल r। अब बताइए मैंने अभी बोला था आपको m निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल M इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसको मैंने बोला x। निकाल सकते बेटा। यहां पे ये कौन सा है बोलो, रिंग के एक्सियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनती थी इसको मैंने बोला दैट इज B1, वो कितनी थी बोलो, B1 इज इक्वल टू हाँ म्यू नॉट अपॉन 2 इन ब्रैकेट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2 म्यू नॉट साइड में क्या आएगा दैट इज I इंटू दैट इज कैपिटल R स्क्वायर। बात समझ में आई? नंबर ऑफ टर्न्स होते तो अपन यहां पे क्या लिखते, N1 की वैल्यू लिखते, बराबर है, ठीक है। म्यू नॉट I कैपिटल R स्क्वायर ट्वाइस R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये करंट किसका रहा, प्राइमरी कॉइल में। और फ्लक्स बताइए दैट इज φ2 इज इक्वल टू हाँ बोलो, φ2 इज व्हाट B1 इंटू एरिया, B1 इंटू एरिया। अभी यहां पे भी अपन ने क्या लिया था, किसका एरिया लिया था, छोटे वाले का, इसलिए क्या लिखा अपन L स्क्वायर, बराबर है। तो याद रखना ये हर वैल्यू आपको निकालने आनी चाहिए। तो बेटा बोलो दैट इज φ2 की वैल्यू क्या होगी, B1 की वैल्यू क्या रहेगी, हाँ म्यू नॉट कैपिटल R स्क्वायर बाय ट्वाइस R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। एरिया की वैल्यू बताइए, हाँ इसका एरिया कितना होगा दैट इज पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू बचा हुआ कौन है अपना I। तो बोलो ये चीज क्या रहेगी, ये चीज क्या रहेगी, फाई इज इक्वल टू m इंटू I। तो ये क्या रहा आपका m। व्हाट इज दिस m, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। आई होप आपको हर चीज अब कैसे m निकालनी है समझ में आई होगी। क्या इजी लग रहा है नहीं लग रहा है, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो अब घर में जाके एक चीज निकालना है, एक लेना है सोलेनाइड, ठीक, जिसका रेडियस बोलना है बेटा कितना कैपिटल R या फिर ट्वाइस R, और अंदर में अपन ने क्या रखा, एक कोएक्सियल रिंग रखी। अब ये रिंग है बेटा, क्या ये रिंग, रिंग का रेडियस मान के चलो कितना है R, स्मॉल r, क्लियर है। इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे दैट इज N1, इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे N2। तो प्राइमरी कॉइल कौन रही, N1 वाली कॉइल इन द सेंस सोलेनाइड जो क्या बना रही है मैग्नेटिक फील्ड, उसको क्या बोलोगे B1। B1 की वैल्यू कितनी रहेगी, म्यू नॉट NI, बराबर है, हाँ, और यहां पे, ठीक है, समझ में आई बात। चलो और एक चीज मैं आपको इसको निकाल सकते हैं अपन, चलो मैं कोएक्सियल रिंग के निकाल के देता हूं आपको। चलो कितना नंबर का, ये कितना है अपना थर्ड, ये फोर्थ निकाल के दे रहा, ठीक है। ये एक रिंग रही जिससे अपन ने क्या किया बेटा बोलो, करंट भेज रहे माइनस प्लस इसमें, ठीक। इसका रेडियस अपन बोलेंगे कैपिटल R1, और छोटा सा यहां पे एक रिंग लिए, कोएक्सियल रिंग है दैट इज, इसका रेडियस कितना बोलेंगे दैट इज R2, और यहां पे चेक करेंगे गैल्वानोमीटर में क्या इसका डिफ्लेक्शन, क्लियर है। इसमें से करंट फ्लो होगा इस तरह से लाइक दिस। तो ये रहा करंट, ये रही मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी बोलो, अंदर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, और ये किसके साथ लिंक हो रही है, अंदर वाले कॉइल के साथ, क्लियर। निकाल सकते हैं, चलो कैसे निकालेंगे बेटा बोलो, सॉल्व करना शुरू करो। कौन मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, बाहर वाली कॉइल, क्लियर है। बाहर वाली कॉइल के लिए बोलो क्या निकालोगे, क्या लिखोगे, हाँ B1, B1 इज इक्वल टू, हाँ बोलो बेटा, सर्कुलर कॉइल से बनी हुई, सर्कुलर रिंग से बनी हुई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B1 इज इक्वल टू हाँ म्यू नॉट बाय 2 इंटू I बाय उसका रेडियस R। R की वैल्यू क्या है R1, नंबर ऑफ टर्न्स मैंने बोला नहीं है कुछ भी, क्लियर है। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी वैल्यू है, N1 की वैल्यू 1,
अब बोलो फ्लक्स किसके साथ लिंक हो रहा है? सेकंड वाले कॉइल के साथ। सेकंड वाले कॉइल के साथ या फिर रिंग के साथ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B1 इंटू एरिया ए बराबर B1 की वैल्यू कितनी रही? दैट इज μ0/2 इंटू I/R1 इंटू एरिया की वैल्यू बोलो बेटा कितना है? एरिया मतलब इसका वाला एरिया लोगे या बाहर वाले का एरिया लोगे? अंदर वाले का, मैंने पहले बोला है, ठीक है। अंदर वाले का एरिया इज πr2 स्क्वायर। तो बेटा फाइनल वैल्यू बताइए क्या होगा? इसको रीअरेंज करेंगे। φ2 इज इक्वल टू बोलो μ0r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस R1 इंटू आई। सही लिखा है मैंने? अरे सही लिखा है मैंने? कुछ बचा है? कहां पे? सॉरी पाई बचा है ना अपना, तो यहां पे लिखेंगे अपन पाई इंटू आई। तो बेटा ये चीज क्या रहेगी? m। तो मेरे पास m मिला है, इसके लिए m इज इक्वल टू μ0πr2 स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस R1। हो गया क्लियर कंसेप्ट? मजा आई? बहुत बढ़िया। अब इसको आगे लेके जाएंगे, ठीक है। अब स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से कितना बनेगा? अब हम लोग लेंगे एक स्ट्रेट कंडक्टर, कितना हो? फोर्थ, ये फिफ्थ वाला। एक लिया मैंने, क्या बेटा बोलो? स्ट्रेट कंडक्टर। कंडक्टर कैसा है? इनफाइनाइट। यहां से फ्लो हो रहा बेटा कौन? करंट I। और यहां पे मैंने एक रखा लूप इस तरह से। इसकी ये वाली साइड मान के चलो है B, ये वाली साइड मान के चलो है कितनी? A। क्लियर? और यहां से यहां तक का लेंथ मान के चलो है L। अब जब यहां से करंट जाएगा तो इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? लिंक हो रही है। इस कॉइल के लिए या फिर इस लूप के लिए क्या यह मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म होगी? क्योंकि यहां पे डिस्टेंस है बेटा L से लेकर जैसे जैसे A की वैल्यू बढ़ रही है, इसकी साइड की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो रही है? घट रही है। बात समझ में आई? तो अब यहां पे अलग, यहां पे अलग, यहां पे अलग और यहां पे अलग। पहले ऐसे हुआ करता था क्या? हर चीज में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी है? सेम है, बराबर है। देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड की वैल्यू कैसी है? सेम। यहां पे वैसी चीज नहीं है। मतलब हर पॉइंट के लिए B अगर चेंज होता है तो हर पॉइंट पे कैसा होगा? चेंज। यहां पे B भी चेंज होगा तो यहां पे अलग चेंज होगा, यहां पे अलग चेंज होगा, यहां पे अलग चेंज होगा, ठीक है। तो पहले तो अपन को क्या निकालना पड़ेगा बोलो बेटा? B1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ B1? ये 1 रहा, ये 2 रहा, ठीक। तो कैसे निकालोगे B1? B और A पता होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अरे फ्लक्स निकालने के क्या पता होना चाहिए? B और A। B मतलब क्या है? दैट इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस फर्स्ट वाला कॉइल। कॉइल तो नहीं है, स्ट्रेट कंडक्टर है। वो भी कैसा है? इनफाइनाइट। कैसा है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसका फार्मूला क्या होता है बेटा? बोल। यस, μ0/4π I/x परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू sin φ1 प्लस sin φ2, बराबर है। अब दोनों भी sin φ1 कैसा है? एक है इनफाइनाइट, इधर का क्या है? इनफाइनाइट, जिसकी वजह से आपका फाइनल वाला वैल्यू क्या बनेगा? यस बोलो। B इज इक्वल टू μ0/2π इंटू I/, फिलहाल तो x है तो ठीक है, x लिख लेंगे। ये रही कहां पे? यहां पे, बराबर है, ठीक। अब आगे आगे जाएंगे तो क्या होगा? चेंज होते जाएगा। अरे हाँ या ना? ठीक है। अब बोलो कैसे करोगे? सोचो। नहीं आ रहा है आंसर? देखो ध्यान देना। सो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम ईयर धीरे धीरे क्या हो रही है? डिक्रीज होना शुरू हो गई इधर जैसे जैसे जा रहे हैं, ठीक है। तो कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड μ0/2π I/ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज x, ठीक है। लेकिन हमने देखा, मान के चलो, तो हमको निकालना है फ्लक्स बेटा। अब फ्लक्स यहां पे अलग है, यहां पे अलग है, यहां पे अलग है, यहां पे अलग है। फ्लक्स कैसा है? यूनिफॉर्म है क्या अपना? फ्लक्स नहीं है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। किसकी वजह से चेंज हो रहा है फ्लक्स? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ धीरे धीरे क्या हो रही है? अलग अलग। मैं एक काम करता हूं, यहां पे एक छोटा सा एरिया कट करता हूं, ये इतना सा छोटा सा, क्लियर। छोटा से एरिया का ये वाली साइड, छोटी सी साइड मान के चलो है dr। इसकी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से अपन क्या बोलेंगे? r, क्लियर है। या फिर इसको dx बोलो और इसको क्या बोलो? x। अगर यहां पे dr लिखा हो तो यहां पे क्या लिखेंगे? r।
जैसे जैसे आर बढ़ रहा है उसके हिसाब से क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो मैं लिखता हूं छोटे सी के लिए छोटा सा फ्लक्स, फ्लक्स इनटू मैग्नेटिक फील्ड, और अपन ने क्या लिखना है, छोटा सा एरिया इज व्हाट, इसका ये एरिया। अब ये वाले पट्टी का एरिया बताओ कितना होगा, दैट इज, हां साइड कितनी इसकी डी आर, और ये साइड कितनी है बी, दैट इज बी इंटू डी आर। क्लियर। अब यहां पे इसके एरिया के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे लिखा था अपन ने, बोलो म्यू नॉट बाय ट्वाइस पाई इंटू आई बाय एक्स लिखोगे या आर लिखोगे, आर, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस अप टू दैट एरिया इंटू बी इंटू डी आर। और दोनों भी साइड का अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, इसका के इंटीग्रेशन। अब इस इंटीग्रेशन का लिमिट बताओ कहां से कहां तक, शुरुआत एरिया कहां से हुआ, यहां पे कितना डिस्टेंस है एल से, कहां तक, यहां से यहां तक, दैट इज एल प्लस ए तक। दिख रहा है सबको। चलो अब इसको सॉल्व करना है बेटा, कैसे करेंगे सॉल्व, बोलो फाई इज इक्वल टू, बोलो म्यू नॉट अपॉन ट्वाइस पाई, कांस्टेंट निकला, आई बाय सॉरी आई इंटू बी, बी क्या है आपका साइड है, ये भी क्या रहेगा कांस्टेंट, यहां से आर क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, बराबर है। तो आर आपका क्या रहेगा 1 बाय आर इंटू डी आर, एल से लेके एल प्लस ए तक। तो 1 बाय आर का इंटीग्रेशन बोलो क्या बनेगा, म्यू नॉट बाय ट्वाइस पाई इंटू आई इंटू बी, दैट इज लॉग ऑफ, क्या लिखेंगे अपन, लॉग ऑफ, बोलो इज डी आर, हां लॉग ऑफ आर, लिमिट एल प्लस ए, और ये रहेगा एल। क्लियर। सो इक्वल्स टू दैट इज म्यू नॉट बाय ट्वाइस पाई इंटू आई बी, हां लॉग ऑफ एक बार एल प्लस ए और एक बार माइनस लॉग ऑफ एल। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी बोलो, सॉल्व करेंगे यहां पे, दैट इज म्यू नॉट बाय ट्वाइस पाई इंटू आई बी, हाँ लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी इज व्हाट, लॉग ए बाय बी। तो इसका मतलब क्या बनेगा, हां लॉग ए मतलब क्या है, एल प्लस ए बाय एल इज 1 प्लस दैट इज ए बाय एल। ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। अब इसमें आपको क्या निकलना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इसको क्या करना है, यहां पे मैं लिखता हूं बी और यहां पे लिखता हूं मैं इंटू एल। ये क्या निकला आपका फ्लक्स, दैट इज फाई, किसके साथ कंपेयर करना है, फाई इज इक्वल टू हां एम इंटू आई। बेटा एम के जगह पे क्या दिख रहा है, दैट एम इज इक्वल टू हां म्यू नॉट बाय ट्वाइस पाई इंटू बी लॉग ऑफ 1 प्लस ए बाय एल। ये रहेगा आपका फाइनल एम की वैल्यू। बजाओ तालियां। बात समझ में आई, इस तरह का निकलेगा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a solenoid has 2000 turns wound over a length of 0.30 meter. The area of its cross section is 1.2 into 10 to the power minus 3 meter square. Around its center section, a coil of 300 turns is wound. If an initial current of 2 ampere in the solenoid is reversed in 0.25 second, then the EMF induced in the coil is, कितना induced EMF होगा। ठीक, तो बेटा क्वेश्चन में दिया है जो चीजें आपको समझ में आई होंगी, क्या क्या दिया है बोलो बेटा, फटाफट बोलो। यहां पे दिया है सोलेनॉइड दिया है, कितने टर्न्स है 2000 टर्न्स, वाउंड ओवर लेंथ ऑफ, उसकी लेंथ दी है कितनी 0.30, तो एल की वैल्यू में लिख के रख देता हूं, दैट इज 0.30 मतलब 0.3 मीटर। द एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन कितना दिया है, दैट इज 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। अराउंड ए सेंट्रल सेक्शन, ए कॉइल ऑफ 300 टर्न्स इज वाउंड, मतलब एक ही रॉड के ऊपर दो क्या है वाइंडिंग्स है, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। इसका मतलब दोनों के टर्न्स आपके पास अवेलेबल है, दैट इज N1 की वैल्यू दी बेटा कितनी 2000 और N2 की वैल्यू कितनी दी बेटा बोलो 300 टर्न्स। ओके, उसके बाद इफ इनिशियल करंट ऑफ 2 एम्पियर इन द सोलेनॉइड इज रिवर्स इन 0.25 सेकंड, देन द EMF इज इंड्यूस, बराबर है। इफ एन इनिशियल करंट ऑफ 2 एम्पियर इन द सोलेनॉइड इज रिवर्स, क्या हो रहा है ये करंट, तो आपका पहला करंट I1 की वैल्यू क्या कितनी है 2 एम्पियर, बाद में रिवर्स होगी, दैट इज I2 की वैल्यू कितनी, दैट इज -2 एम्पियर रिवर्स होगी। कितने टाइम में बोलो बेटा, t इज इक्वल टू हाउ मच 0.25 सेकेंड। तो आपको बोला गया इंड्यूस EMF निकालो। अब इंड्यूस EMF E की वैल्यू क्या होती है बोलो, दैट इज m di बाय dt, क्योंकि दो टर्न्स है। इस तरह से आपका कॉइल मैंने आपको बोला था, एक का कितना टर्न्स है बोलो 2000, दूसरे का कितना टर्न्स है 300 टर्न्स। क्लियर। अब m की वैल्यू कैसे निकाली जाए बोलो बेटा, m की वैल्यू कैसे निकाली जाए, m को माइनस को छोड़ दो, अपन मॉड में निकालेंगे। ठीक है, m की वैल्यू क्या होती है बोलो, दैट इज म्यू नॉट N1 N2 a अपॉन L इन ब्रैकेट
डी आई या फिर डेल्टा आई। एक बार का करंट कितना है 2, दूसरे का करंट कितना है दैट इज माइनस ऑफ -2 और टाइम कितना दिया है बेटा बोल 0.25। समझ में आया, माइनस यहां पे लिखना पड़ेगा और ये माइनस इधर भी क्या रहेगा, चेंज इन करंट इज व्हाट माइनस। ठीक है, अपन इसको लिख दिए I1 माइनस I2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्लियर? हाँ तो बोलो बेटा क्या होगा अभी इसमें वैल्यू अपन पुटअप करेंगे। म्यू की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट की वैल्यू, हाँ सॉरी हाँ सॉरी 4 पाई 4 इंटू 3.14 इंटू 10 to the power -7 that is 4 pi into 10 to the power -7। n1 की वैल्यू इज हाउ मच 2000 इंटू 300 इंटू कितना बचा है ये 4 डिवाइडेड बाय, हाँ एल की वैल्यू लेंथ इज हाउ मच इट इज 0.3 इंटू 0.25। ठीक है, एरिया बच गया अपना बेटा। एरिया की वैल्यू कितनी है दैट इज, हाँ यहां पे लिख लेंगे 1.2 इंटू 10 to the power -3। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब एक पॉइंट यहां का सर्कल कितना बना 3, एक पॉइंट इसका सर्कल कितना बना, हाँ दैट इज 3 4 12। ठीक है, इसके 2 पॉइंट सर्कल अपन ने, ठीक है इसके 2 पॉइंट सर्कल 25 बना, इसके भी 2 पॉइंट सर्कल ये बना 314। 25 और ये 200 पकड़ के चलिए, कितने बार होगा 100 के लिए 4, 200 के लिए 8, तो हाँ कितना 8 और ये एक 0 दैट इज 80 हो गया। नीचे का तो निकल गया, अब ऊपर का क्या करना, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना बाकी है बेटा। ठीक है, तो बेटा बोलो यहां से, हाँ ये पूरे 0 एक बार मिला लो दैट इज 4 इंटू 314 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10 टू दी पावर ये -3 ये -7 कितना बना -10। -10 से ये एक 0 2 3 0 निकाल लो, कितना बचा है 10 टू दी पावर -7। ठीक है, अब इसको मोटे मोटे तौर पे आंसर निकाले, क्योंकि ऑप्शन के सामने ऑप्शन में दिया, देखो आपके पास 2 ऑप्शंस है, 2 ये ऑप्शन दिख रहे हैं, मेरे को 4 नहीं दिख रहे बेटा। एक ऑप्शन दिख रहा है 6 और 6 का, दूसरा ऑप्शन दिख रहा है कौन सा 4.8 वाला और एक 48, मतलब 48 पकड़ के चलिए। मतलब एक तो आंसर क्या आएगा 6 में आएगा, या फिर एक तो आंसर किस में आएगा 48 में आएगा। बस पावर अगर आपने ठीक से निकाल लिया तो आपका आंसर सही मिल गया। ठीक है, अब इसको पकड़ के चले, अपन इसको 300 पकड़ के चलेंगे, 3 पकड़ के चलता हूं, चलेगा किसी को कोई दिक्कत है? 300 के 2 0 बचे इसमें, तो मान के चलो 2 0 इसको दे दिए, कितने बने 10 टू दी पावर -5 हो गया। अब बोलो अभी 4 4 16 4 64 64 3 करो 64 3 या फिर 80, हाँ कितना बना 192 बचा, कितना है सिर्फ 8, 3 भी बचा है क्या अपने पास, 3 हो गया अपना, हाँ 4 4 16 16 4 64 और उसके बाद किससे किए 3, हाँ 192 बराबर है। उसके बाद फिर से 8 से करो 192 या फिर 8 4 24 कर लो, 192 मल्टीप्लाइड बाय 24 आपके पास आंसर आएगा फटाक से, हाँ 4006 ये बराबर है। इसका मतलब ये कि अपन 314 को कितना बना के चल रहे थे 300, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर -5। अब देखो पावर का एडजस्ट करेंगे और ऑप्शन में देखेंगे कौन सा आंसर बराबर है। ठीक है बेटा, अब बोलो कौन सा 1 वोल्ट में है, इसको अगर -3 करना है तो इसको 2 0 दे दो, कितना बनाइए 46 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर -3। सही आंसर है। ऑप्शन आपका कौन सा, एक तो देखो ए और सी तो कैंसिल हो गया, बचा कौन बी और डी, क्योंकि 6 आना चाहिए था आसपास में, 5 पॉइंट समथिंग वगैरह आया क्या। इसका मतलब ये बेसिकली 314 से मल्टीप्लाई किए तो आंसर कितना आता 48 आसपास में, बराबर। तो 48 ने अपन इसको 48 मान के चलेंगे। अब बोलो मैं बताओ बी आंसर रहेगा क्या बेटा। बी में देखो वोल्ट में निकालना आंसर, 10 टू दी पावर -3 में बना के रखा, यहां पे 4.6 आना चाहिए था, तब जाके बी आंसर आता। सॉरी, इसका मतलब हाँ 10 टू दी पावर, ये 46 को मैं 48 लिख लेता हूं, ये वोल्ट में था आंसर, 10 टू दी पावर -3 मतलब कौन मिली वोल्ट है। क्या आंसर आपका, आंसर कौन है डी आंसर आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। समझ में आया। एमसीक्यू कॉल सॉल्व करते समय आपको सारे नंबर्स सारे फिगर्स राउंड फिगर लेके चलना है, क्लियर है, तभी जाके आपकी स्पीड क्या होगी डेवलप होगी। ठीक है, चलो एन ईएमएफ ऑफ 100 मिली वोल्ट्स, कितना ईएमएफ दिया है दैट इज 100 मिली वोल्ट्स इज इंड्यूस इन अ कॉइल व्हेन करंट इज अनदर नियर बाय कॉइल बिकम्स 10 एम्पियर।
साइड वाले कॉइल में, मतलब इंडक्टर में या फिर उसके सोलेनॉइड में कितना करंट डेवलप हुआ, दैट इज आई प्राइमरी, और ये कौन है आपका सेकेंडरी। ये वैल्यू कितनी बेटा, प्राइमरी इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है बोलो 10 एम्पियर फ्रॉम 0 इन 0.1 सेकेंड, मतलब 0 से लेके 10 एम्पियर कितने सेकेंड में हो रहा बोलो, तो टाइम कितना लगा इसके लिए बोलो 0.1 सेकेंड में। इसका मतलब चेंज इन करंट डी आई की वैल्यू कितनी रही, 10 माइनस 0 इज हाउ मच 10, चेंज इन करंट इज हाउ मच 10। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में कहां से कहां पे हो रहा था, 2 से लेके -2, तो चेंज में कितने का चेंज आया 4 एम्पियर का। ठीक है, तो ये रहा आपका। उसके बाद द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स विल बी, मतलब क्या निकालना बोलो, कैपिटल एम की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे बोलो, ये मिली वोल्ट का मीनिंग क्या है बेटा, बोल 100 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट। तो E का फॉर्मूला रहा दैट इज M इंटू डी आई बाय डी टी। ओके, E की वैल्यू कितनी रही 10 टू द पावर -3, M की वैल्यू पता नहीं है, DI की वैल्यू कितनी रहेगी, चेंज इन करंट, हाँ दैट इज 10 डिवाइडेड बाय, तो ये 10 कैसा मिला, दैट इज 10 माइनस 0। ठीक है, या फिर 0 माइनस 10 लिख सकते हैं, माइनस सामने टर्म होता ही है, अपन मैग्नीट्यूड के फॉर्म में जाएंगे। टाइम कितना लगा, दैट इज 0.1, तो M की वैल्यू रही कितनी 100 इंटू 10 टू द पावर -3, 0.1 डिवाइडेड बाय 10। ठीक, इसका एक पॉइंट सर्कल हो, कितना बनेगा ये 1 बनेगा, इसका एक पॉइंट सर्कल हो कितना बनेगा 100, 100 से 100 क्या हुआ कैंसल, तो कितना बना 1 इंटू 10 टू द पावर -3 हेनरी, इसका मतलब ये कि 1 मिली हेनरी। ऑप्शन कौन सा रहेगा, दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर है, चलो बेटा दिख रहा है क्वेश्चन। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए पेयर ऑफ कॉइल्स if a current change of 6 ampere in 1 second coils cause the flux sorry क्या हो रहा आज, हाँ, coil causes the flux in the second coil of 2000 turns to change by 12 into 10 to the power -4 वेबर पर टर्न। ठीक है, अब क्वेश्चन का पढ़ो, क्या दिया है बेटा बोलो, कौन सी चीजें यहां पे आपके सामने दी हुई है। ठीक है, पहली चीज व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, निकालना क्या आपको कैपिटल M इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पेयर ऑफ कॉइल्स इफ करंट चेंजेस ऑफ 6 एम्पियर इन 1 सेकेंड, कितने का करंट का चेंज आया, कितने का करंट का चेंज आया 6 एम्पियर का चेंज आया। ठीक है, कितने सेकेंड में, पर सेकेंड, दैट इज डी आई बाय डी टी का रेट कितना बना, इसका मतलब हमको पता है कितने का करंट में चेंज आया, दैट इज 6 एम्पियर का चेंज आया 1 सेकेंड में। ठीक, इन 1 सेकेंड कॉजेज द फ्लक्स इन सेकेंड कॉइल, सेकेंड कॉइल के साथ दैट इज सेकेंडरी कॉइल में दैट इज 5s, ये कौन था आपका IP, इतने का चेंज आया। 5s की वैल्यू कितनी रही सेकेंडरी कॉइल में, हाँ सेकेंड कॉइल, हाँ पर टर्न, इसका मतलब क्या दिया है बोलो, सेकेंडरी कॉइल में कितने का चेंज आया, हाँ फ्लक्स चेंज हो रहा है, कितने का, दैट इज देखो अच्छे से पढ़ना है, द फ्लक्स इन सेकेंड कॉइल ऑफ 2000 टर्न्स टू चेंज बाय 12 इंटू 10 टू द पावर -4 वेबर पर टर्न। एक कॉइल के साथ कितने का फ्लक्स लग रहा है, दैट इज 12 इंटू 10 टू द पावर -4, तो टोटल फ्लक्स कितना रहेगा, दैट इज 5 टोटल की वैल्यू कितने टर्न्स है बेटा सेकेंडरी कॉइल के साथ 2000 ही दिया ना, 2000 इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर -4 वेबर। सिर्फ इतना लिखा होता तो क्या लिखना पड़ता, वेबर पर टर्न, टोटल टर्न्स के लिए क्या समझ में आया। तो ये रहा आपका फ्लक्स टोटल। अब क्या निकालना है सॉरी बोलो कैसे निकालोगे म्यूचुअल, M इज इक्वल टू 5 टोटल, यही तो अपना फॉर्मूला था ना, दैट इज फ्लक्स इन सेकेंडरी इक्वल टू M इंटू आई प्राइमरी। अरे हाँ या ना, तो बेटा इसी को चेंज किया अपन इससे, बोलो बेटा फ्लक्स टोटल की वैल्यू दैट इज 2000 इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर -4, और करंट की वैल्यू कितनी है, दैट इज 6 2 जा, ठीक है 1 2 3 दे दो, कितना बनेगा 10 टू द पावर -1 और 2 2 जा 4, ये रहा आपका आंसर 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस, इसका मतलब कितना 0.4 हेनरी। ठीक है, ये आंसर आपका रहेगा, करेक्ट आंसर है। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द करंट इन प्राइमरी सर्किट ऑफ ए पेयर ऑफ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 5 एम्पेयर टू 1 एम्पेयर, कितने का करंट का चेंज आया बोलो? di बाय dt की वैल्यू कितनी? 5 एम्पेयर से लेके 1 एम्पेयर में चेंज हुआ है. इसका मतलब कितना हुआ? कितना? 4 अपॉन टाइम कितना रहा? 0.02. समझ में आई बात? ठीक है. उसके बाद बोलो कैलकुलेट नंबर 1 इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल. सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ कितना? इज इक्वल टू कितना होगा? दूसरी चीज देखो, उसने पूछा है द चेंज ऑफ फ्लक्स पर टर्न. कितने का फ्लक्स चेंज होगा पर टर्न? टोटल फ्लक्स नहीं पूछा है. एक टर्न में कितना फ्लक्स चेंज होगा इन सेकेंडरी इफ इट हैज 2000 टर्न्स, सॉरी 200 टर्न्स. कितने टर्न्स है सेकेंडरी कॉइल में? दैट इज एनएस की वैल्यू कितनी रही? 200. आपको क्या निकालना बोलो? दैट इज फ्लक्स पर टर्न निकालना है. बात समझ में आई? पहले तो इंड्यूस ईएमएफ निकालेंगे बेटा. कैसे निकालेंगे इंड्यूस ईएमएफ? बोलो हाँ, फार्मूला क्या रहेगा बोलो? E इज इक्वल टू हाँ एम डी आई बाय डी टी. एम की वैल्यू कितनी रही? डी आई आपके पास कितना हेनरी है? एम की वैल्यू कितनी दी है? 0.5 हेनरी. इसका मतलब 0.5 इंटू डी आई की वैल्यू कितनी? 0.5 का मीनिंग होता है कितना? 1/2 डी आई बाय डी टी. दैट इज 4/0.02. क्लियर है बेटा? अपन इसको कैसे लिख सकते? दैट इज 1/2 इंटू या फिर 2 2 जा 4, ऐसे भी कर सकते. 2 ऊपर 0.02 नीचे, नीचे वाले के 2 पॉइंट सरकाओ, 2 बन गया. ऊपर के कितनी सरकाए? हाँ कितना बन गया? 200. दैट इज कितना बना? 100. बराबर है. तो इसका मतलब कितना हुआ? दैट इज इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी? 100 वोल्ट. अब आप सामने वाले देखिए क्या बोला उसने कि द चेंज ऑफ फ्लक्स पर टर्न इन सेकेंडरी इफ हैड 200 टर्न. बोलो कैसे करोगे? कैसे करोगे? हाँ फ्लक्स पर टर्न. पर टर्न का मीनिंग क्या होगा? हाँ कितना होगा? दैट इज इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू. बेसिकली देखो अब यहां पे फ्लक्स पर टर्न, तो पहले फ्लक्स निकालने के फार्मूले अपने पास क्या होते हैं? दैट इज बी इंटू ए. एक तो ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया. मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अपने पास यहाँ पे तो है ही नहीं. बराबर है. दूसरी मेथड क्या हो सकती है? इंड्यूस ईएमएफ अपने पास निकला दैट इज 100 वोल्ट. यहां पे एक फार्मूला होता है बेटा ई का. दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई? फैराडे वाला फार्मूला. दैट इज डी5 बाय dt. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम? इंड्यूस ईएमएफ. बराबर है. इसी के अंदर बेटा कौन? एन. इसी के अंदर कौन है? एन. एन मतलब टोटल टर्न्स, क्योंकि अपने कौन सा इंड्यूस ईएमएफ निकला? टोटल इंड्यूस ईएमएफ फॉर अ टोटल फ्लक्स. बराबर. ये कौन है आपका? 5 टोटल. मेरे को क्या चाहिए? दैट इज फ्लक्स टोटल इज इक्वल टू dt को उधर लेके जाइए e इंटू डी टी. इसको मैं कितने से डिवाइड करूं? 200. तो ये फ्लक्स कौन सा बना बोलो? चेंज इन फ्लक्स पर टर्न. क्या बोलेंगे इसको? चेंज इन फ्लक्स पर टर्न्स. बात समझ में आई? इसको भी क्या करना पड़ेगा? 200 से डिवाइड. e की वैल्यू कितनी निकली बेटा बोलो? 100. और dt की वैल्यू कितना टाइम है बोलो? दैट इज 0.02 बाय. बात समझ में आई? 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल. ऊपर वाले के 2 0 सर का ये 2 बना, नीचे वाले के 2 0 बना, 2 से बना. कितना बना? दैट इज 1/100. इसका मतलब क्या है? दैट इज हाँ 0.01 वेबर पर टर्न. आई बात समझ में? क्लियर हो गया कंसेप्ट? है हल्का सा हटके. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर विथ 220 turns per centimeter and area of cross section is 40 centimeter square completely surrounds another coaxial solenoid of same length. इसका मतलब ये वाला इस तरह का कंसेप्ट अपन ने देखा. सोलेनॉइड के ऊपर सोलेनॉइड. ये एक सोलेनॉइड प्राइमरी और ये सेकेंडरी. याद है आपको? इसका डायरेक्ट भी फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है. ठीक है. चलो लेकिन हमको पता है कि यहां पे कंप्लीटली क्या दिया है? अनदर कोएक्सियल सोलेनॉइड बाय द सेम लेंथ. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25 टर्न्स पर सेंटीमीटर. कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम. नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर मतलब पर यूनिट लेंथ दिया है. बराबर है. तो बेटा पहली चीज बोलो कॉइल नंबर 1 के लिए. कॉइल नंबर 1 की क्या क्या चीजें दी है? दैट इज लेंथ दिया है. कितना? टोटल लेंथ दिया है बेटा कितना? 50 सेंटीमीटर.
बेटा कॉइल 1 कॉइल 2 लेंथ कितना दिया बेटा बेटा बोलो हाँ एल इज हाउ मच 50 सेंटीमीटर मतलब कितना 50 10 टू द पावर -2 उसके बाद दिया है क्या कॉइल नंबर 1 की बात करेंगे ठीक है अभी कॉइल नंबर 1 के लिए आपके पास दिया है क्या नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर तो यहां पे मैं कैपिटल एन की वैल्यू निकालूंगा व्हाट इज द कैपिटल एन इज स्मॉल n1 इंटू एल व्हाट इज द स्मॉल n1 नंबर ऑफ टर्न पर सेंटीमीटर क्लियर है तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया यहां पे इसके लिए बोलो दैट इज 20 पर सेंटीमीटर मतलब 10 टू द पावर -2 लेंथ की वैल्यू कितनी रही दैट इज 50 इंटू 10 टू द पावर -2 ये दोनों कैंसिल हो गए कितना बचा 1000 मीटर सॉरी 1000 टर्न्स यहां तक समझ में आई बात उसके बाद इसका एरिया दिया बेटा कॉइल नंबर 1 का कितना एरिया दैट इज A1 की वैल्यू हाउ मच इट इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब कितना 40 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर सिमिलरली कॉइल नंबर 2 के लिए भी कुछ चीजें यहां पे दी हुई है कितनी दी है बोलो हाँ इसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट पर सेंटीमीटर दिया मतलब कैपिटल N2 की वैल्यू इज स्मॉल n2 इंटू एल स्मॉल n2 की वैल्यू कितनी है दैट इज 25 पर सेंटीमीटर मतलब -2 कितना लेन दिया टोटल 50 इंटू 10 टू द पावर -2 ये कैंसिल हुआ कितना बचा 1250 टर्न्स अब इसका एरिया दिया बेटा कितना बोलो दैट इज A2 की वैल्यू दी है कितनी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज 25 10 टू द पावर -2 सॉरी -4 मीटर स्क्वायर तो ये दो एरिया आपको मिले क्लियर है और दो क्या दिए हैं N1 और N2 ये यही आपकी N1 की वैल्यू ये रही आपकी N2 की वैल्यू और क्वेश्चन में पूछा गया क्या निकालना आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए दो कोएक्सियल का फार्मूला अपन ने तो वैसे निकाल के रखा है कितना बोलो दैट इज म्यू नॉट N1 N2 A बाय L अब म्यू नॉट की वैल्यू पता है आपको 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 दैट इज 4 पाई मतलब 3.14 10 टू द पावर -7 N1 की वैल्यू दी है दैट इज 1000 N2 की वैल्यू है 1250 एरिया बोलो कितना लेना पड़ेगा A1 लोगे या A2 लोगे A2 वाई बिकॉज जो एरिया छोटा है वो आपको एरिया लेना है इसलिए पहले बोला कि आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कौन सी वैल्यू कहां पे चूज करना है आपको समझ में आएगा 25 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय लेंथ की वैल्यू दी दैट इज 50 इंटू 10 टू द पावर -2 ठीक ये 25 2 जा ठीक है चलो उसके बाद पावर 10 टू द पावर -2 पर जाएगा 10 टू द पावर +2 -4 -2 ये निकल गया ठीक है चलो अब नंबर जो बचता है दैट इज 3.14 इज 6.28 इंटू यहां का 125 लिख रहा हूं दैट इज 125 इंटू 10 टू द पावर में चढ़ा दो सारे -7 -2 -9 और ये 1 0 2 3 4 हाउ मच इट इज देन -5 तो अब इसका बचता है मल्टीप्लीकेशन इसका 6.28 इंटू 125 मल्टीप्लिकेशन कर लो और जो आंसर आपका रहेगा वो आंसर बताना किसी ने आंसर निकाला है 7 8 इंटू 10 टू द पावर इसका मतलब अपन ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 7.85 इन 10 टू द पावर -3 हेनरी या फिर 7.85 मिली हेनरी इस तरह से भी आप लिख सकते हो क्लियर हो गया चलो